राहुल सांकृत्यायन जी की पुस्तक वोल्गा से गंगा तक के पिछले एपिसोड में हम इसकी 13वीं कहानी दुर्मों को समाप्त कर चुके हैं, जिसके तहत हमने जाना कि बाण भट्ट नालंदा की शिक्षाओं के ऊपर आरोप लगाते हुए कहता है कि नालंदा की शिक्षाओं में वो बात नहीं है जो अज्ञान के अंधेरे को खत्म कर ज्ञान का उजाला अपने छात्रों के बीच में फैला सके। ऐसा करने वाला केवल एक ही व्यक्ति इस नालंदा विश्वविद्यालय में है, वो है धर्मकीर्ति, जिसने धर्म के खिलाफ आवाज उठाने का साहस किया है। उसके बाद वे सामाजिक बुराइयों के ऊपर चर्चा करते हुए कहता है कि किस तरीके से चांडालों का नगरों के अंदर प्रवेश निषिद्ध है। यदि उन्हें नगर के अंदर किसी वजह से प्रवेश करना भी पड़े तो उन्हें लाठी टेक कर सबको आगाह करना पड़ता है कि वे नगर में प्रवेश कर चुके हैं और उनसे दूरी बनाकर रखी जाए ताकि उनके स्पर्श से कोई अपवित्र ना हो जाए। उसके बाद बाणभट्ट चर्चा करता है धर्म के ऊपर, किस तरीके से बौद्ध धर्म में महायान के अलावा अन्य शाखाओं का उदय हुआ, खास तौर से भैरवी चक्र, और इस भैरवी चक्र की क्रिया को करते वक्त किस तरीके से स्त्री पुरुष का भेद मिट जाता है और सभी स्त्रियां जो हैं वो समागम के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं। इन सब चीजों के ऊपर वे राजा से चर्चा करता है और कहता है कि इस तरह की प्रथाओं को बंद किया जाना चाहिए। इस पर राजा, जो महायान फॉलो करता है, अपनी असमर्थता जताता है और कहता है कि इस राज्य में केवल महायान मानने वाले लोग ही नहीं हैं, अन्य धर्मों के लोग भी हैं, और यदि धर्म के ऊपर कोई भी कार्य उसके विरुद्ध किया गया तो सब लोग जो है राजा के खिलाफ जंग छेड़ देंगे। तब बाणभट्ट कहता है कि अब उसे दरअसल समझ में आया कि राजा ऐसा क्यों नहीं करना चाहता, क्योंकि मंदिरों और मठों को बनाने में जो प्रसिद्धि राजा को मिलेगी वो दास प्रथा या इस तरह की कुरीतियों को मिटाने में हरगिज नहीं मिलेगी। एपिसोड हमने यही खत्म किया था और अब हम इसकी अन्य कहानी की तरफ बढ़ेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। इस पुस्तक की 14वीं कहानी है चक्रपाणी, जिसका समय है 1200 ईस्वी। इसके बारे में भदंत आनंद कौशल्यायन जी लिखते हैं, 14वीं कहानी का समय है 1200 ईस्वी और नाम है चक्रपाणी। उस कहानी का स्रोत आपको नैषध में ढूंढना होगा, खंडन खंड खाद्य में ढूंढना होगा और अनेक शिलालेखों और अभिलेखों में। हालांकि यहाँ पर किन शिलालेखों और अभिलेखों में ढूंढना चाहिए उसका कोई जिक्र नहीं है, तो रेफरेंस अपने आप में काफी अधूरा है। तो चलिए अब जो है कहानी पर आगे बढ़ते हैं। उस वक्त कन्नौज भारत का सबसे बड़ा और समृद्ध नगर था। उसके हाट बाट चौरस्ते बहुत ही रौनक थे। मिठाइयां, सुगंधी, तेल, पान, आभूषण और कितनी ही दूसरी चीजों के लिए वह सारे भारत में मशहूर था। 600 सालों से मौखरी, बैस, प्रतिहार, गहडवार जैसे भारत के अनेक समय के सबसे बड़े राजवंशों की राजधानी होने के कारण उसके प्रति एक दूसरी ही तरह की श्रद्धा लोगों में हो आई थी। यही नहीं, जातियों ने उसके नाम पर अपनी शाखाओं के नामकरण तक कर डाले थे। इसीलिए आज ब्राह्मण, अहीर, कांधु आदि बहुत सी जातियों में कान्य कुब्ज ब्राह्मण, कान्य कुब्ज अहीर आदि हैं। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन जी ने एग्जाम्पल कोट किया है कि किस तरह जातियों में उपजातियां पैदा होने लगी। कान्य कुब्ज विद इन ब्रैकेट कन्नौज के नाम पर लोगों को उसी तरह का ख्याल पैदा हो जाता था जैसे कि हिंदू धर्म के नाम पर। हर्षवर्धन के समय से अब तक दुनिया में बहुत परिवर्तन हो गया था, किंतु तब से अब भारतीय दिमाग में भारी कूप मंडूकता आ गई थी। मतलब हम दशकों पीछे चलने लगे थे दुनिया से। धर्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था, समाज से भी ज्यादा ऊपर धर्म उठ गया था। हमने इसी पुस्तक की पहले कहानियों में पढ़ा है कि किस तरीके से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जिक्र करते हुए राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखा है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय से लेकर हर्षवर्धन के समय तक, गुप्त काल से हर्षवर्धन के काल तक किस तरह के चेंजेस धर्म के अंदर आने शुरू हो गए थे। किस तरीके से गौ मांस खाना निषिद्ध कर दिया गया था, रोक दिया गया था, पाप समझा जाने लगा था। विधवा विवाह जो है उसे भी पाप समझा जाने लगा था। अब हर्षवर्धन के काल के आगे धर्म में और ज्यादा गिरावट आ गई थी। लोग जो है पोथियों के ज्ञान से बाहर दुनिया देखना नहीं चाहते थे, समझना नहीं चाहते थे। हर्षवर्धन के काल में अरब में एक नया धर्म इस्लाम पैदा हुआ था।
जिसको उस समय देखकर ये कौन कह सकता था कि इसके संस्थापक की मृत्यु 622 ईस्वी के 100 साल के भीतर ही वह सिंध से स्पेन तक फैल जाएगा। जातियों और राजाओं के नाम पर देश विजय ही अब तक सुनने में आती थी, अब धर्म के नाम पर देशों की विजय यात्रा पहले पहल सुनने में आई। तो यहाँ पर अगेन राहुल सांकृत्यायन जी जो है वो कॉन्ट्रोडिक्शन यानी कि विरोधाभास दे रहे हैं। जब जातियां जो हैं वो धर्म के कारण ही बनी, हिंदू धर्म की एक्सक्लूसिविटी है, दुनिया के किसी और धर्म में जातियां नहीं पाई जाती। पिछली कहानी दुर्मुख में या पिछले एपिसोड में हमने इसके ऊपर चर्चा की है कि नालंदा में पढ़ने के लिए जो विदेशी छात्र आते थे उन्होंने बताया कि उनके यहाँ पर सर्वशक्तिमान ब्राह्मण जाति जो है वो है ही नहीं। तो इसीलिए जातियों के आधार पर यदि राहुल सांकृत्यायन जी लिख रहे हैं कि जातियों के आधार पर लड़ाई होती थी तो वो धर्म के आधार पर ही लड़ी जाती थी, तो यहां पर तो वो गलत है। उसने अपने शिकारों को सजग होने का मौका नहीं दिया और इन्हें एकाएक धर दबोचा। सासानियों विद इन ब्रैकेट ईरानियों का जबरदस्त साम्राज्य देखते देखते अरबों के स्पर्श के साथ कागज की नाव की भांति गल गया और इस्लाम संस्थापक की मृत्यु के बाद 2 शताब्दियां बीतते बीतते इस्लामी राज्य की ध्वजा पामीर के ऊपर फहराने लगी। इस्लाम ने पहले सारी दुनिया को अपने अरबी कबीलों का विस्तृत रूप देना चाहा और उसी के साथ कबीलों की सादगी, समानता और भातृभाव को अपने अनुयायियों के भीतर भरना चाहा। इस अवस्था से वैदिक आर्यों के पूर्वज तब से 3000 वर्ष पहले ही गुजर चुके थे। गुजरा युग फिर लौटना असंभव था। तो यहाँ पर इस पुस्तक को लिखने का मकसद ही ये है कि वैदिक आर्यों की इतनी बड़ाई की जाए कि वो ना जाने क्या थे, दुनिया को सब कुछ उन्होंने ही दिया है, जबकि लगातार विरोधाभास प्रकट करते चल रहे हैं कि आर्यों को कुछ भी नहीं आता था। यहाँ के अनार्य जातियों से उन्होंने सब कुछ सीखा। छठी कहानी अंगीरा इसी डिस्कोर्स के साथ उन्होंने लिखी है कि किस तरीके से अनार्यों की सारी शिल्प कलाएं इन्होंने सीखी, खेती बाड़ी भी अनार्यों से सीखी और खेती के औजार बनाने भी सीखे। और ये कह रहे हैं कि आर्यों में जो है वो भातृ भाव था, यदि ऐसा भाव होता तो अनार्यों के साथ इतनी लड़ाइयां लड़ी ही नहीं जाती। इसलिए जैसे ही इस्लाम कबीलों से आगे की सीढ़ी पर रहने वाली सामंतशाही मुल्कों के संपर्क में आया, वैसे ही उसकी तलवार के सामने उनकी राजनीतिक स्वतंत्रता विलीन हो गई। उसी तरह उनके संपर्क में आते ही इस्लामी समाज के कबीलेपन का स्वरूप खत्म हो गया। अब इससे आगे के डिस्कोर्स को ना जरा ध्यान से सुनिएगा। इस्लाम का प्रधान शासक कितने ही समय तक केवल उसके संस्थापक का खलीफा, उत्तराधिकारी कहा जाता था, चाहे वह वस्तुतः सुल्तान निरंकुश राजा होता। किंतु अब तो नाम से भी सुल्तान कहलाने वाले अनेक मौजूद हुए, जिन्हें इस्लाम के पवित्र कबीले, उनकी सादगी, समानता, भ्रात भाव से कोई मतलब न था। लेकिन नए मुल्कों को जीतने के लिए तलवार चलाने वाले सिपाहियों की जरूरत थी और यह तलवार अब अरबी नहीं, गैर अरबी थी। इन सिपाहियों को सुल्तान के नाम पर लड़ने के लिए उतना उत्साहित नहीं किया जा सकता था, इसलिए स्वर्ग की नियामतों के प्रलोभन के साथ पृथ्वी की नियामतों में उन्हें हिस्सेदार बनाया गया। लूट के माल में तथा बंदियों में उनका हक था। नई जीती भूमि पर बसने का उनका स्वत्व था। अपने पुराने पीड़कों और स्वामियों से मुक्त होने तथा उनका अस्तित्व तक मिटा देने का उनका हक था। पराजितों में से विजेताओं के झंडों को अपना बनाकर आगे बढ़ने वाले इतने सैनिक कभी किसी को नहीं मिले थे। ऐसी सेना से जो हमारे भीतर से नहीं, अपने लिए लड़ने वाली सेना तैयार कर सके, मुकाबला करना आसान न था। तो अब राहुल सांकृत्यायन जी ये कह रहे हैं कि जो दमित शोषित लोग थे उनको सेना में इकट्ठा कर लिया इस्लामियों ने, और जो है वो सवर्ण राजाओं के खिलाफ उसका इस्तेमाल किया। अगली लाइन में किस तरह का कॉन्ट्रडिक्शन है ये सुनिएगा। हर्ष को मरे 100 वर्ष भी नहीं गुजरे थे कि सिंध इस्लाम के शासन में चला गया। बनारस और सोमनाथ विद इन ब्रैकेट गुजरात तक के भारत को इस्लामी तलवार का तजुर्बा हो चुका था। इस नए खतरे से बचने के लिए नए तरीके की जरूरत थी, किंतु हिंदू अपने पुराने ढर्रे को छोड़ने के लिए तैयार न थे। अब ध्यान दीजिए,
सारे देश के लड़ने के लिए तैयार होने की जगह वही मुट्ठी भर राजपूत विद इन ब्रैकेट पुराने क्षत्रिय तथा शादी ब्याह करके इनमें शामिल हो जाने वाले शक यवन गुर्जर आदि भारत के सैनिक थे, जिन्हें भीतरी दुश्मनों से ही फुर्सत न थी और राजवंशों की नई पुरानी शत्रुताओं के कारण आखिर तक वह आपस में मिलने के लिए तैयार न थे। तो ये सारा जिक्र जो है ना जाति का विनाश में डॉक्टर अंबेडकर ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं कि देश की जो सुरक्षा का जिम्मा जो है ना वो एक खास वर्ण को पकड़ा देने से भी देश चौपट हो गया। वो लोग आपस में भी लड़ते थे और विदेशी ताकतों से भी लड़ते थे, तो उनकी ताकत जो है वो दो तरफ बढ़ जाया करती थी, आपसी कलेश में भी और विदेशियों के साथ लड़ने में भी। यदि दूसरे वर्णों को भी हथियार उठाने की इजाजत होती तो भारत कभी गुलाम ही नहीं बनता। राहुल सांकृत्यायन जी ने बहुत सारी चीजें जो है वो जाति के विनाश से जस के तस उठाकर यहाँ अपने तौर तरीकों से अपने नाम के साथ लिख दी हैं। चलिए अब इसके पहले दृश्य की तरफ लौटते हैं। वैसे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा जरूर आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं। महाराज चिंता न करें, सदगुरु ने ऐसी साधना शुरू की है जिससे कि तुर्क सेना हवा में सूखे पत्तों की भांति उड़ जाएगी। गुरु मित्रपाद विद इन ब्रैकेट जगन मित्रानंद की मुझ पर कितनी कृपा है। जब जब मुझ पर मेरे परिवार पर कोई संकट आया, गुरु महाराज ने अपने दिव्य बल से बचाया। महाराज सदगुरु ने हिमालय के उस पार भोट देश से कान्य कुब्ज के संकट को देखा, इन्होंने इसीलिए मुझे आपके पास भेजा है। इतनी कृपा है। कहा है तारिणी विद इन ब्रैकेट तारा देवी महाराज की सहायता करेंगी, तुर्कों की चिंता न करें। तारा माई पर मुझे पूरा भरोसा है। तारिणी आपच्छरण्य मां मलेच्छों से रक्षा करें। वृद्ध महाराज जयचंद्र अपने इंद्र भवन के समान राज प्रसाद में एक कर्पूर श्वेत कोमल गद्दे पर बैठे हुए थे। बताइए, तुर्कों की सेना इनके ऊपर आक्रमण करने के लिए आ रही है और महाराज हैं कि मंत्रोच्चारण की शक्ति पर इन्हें भरोसा है, इन्हें अपने बाहुबल पर कोई भरोसा नहीं है। वैसे आप लोगों में से बहुत लोग ये कह रहे हैं कि इसकी व्याख्या जो है वो इतिहास की तरह मैं कर रही हूं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पुस्तक खुद मंगवाइए और उसको पढ़िए, तब आपको पता चलेगा राहुल सांकृत्यायन क्या कह रहे हैं। इसमें सुनने से हो सकता है आपको समझ न आए। उनके बगल में 4 अति सुंदरी तरुणी रानियां बैठी थी, जिनके गौर मुख पर भ्रमर से काले केश पीछे की ओर द्वितीय सिर बनाते हुए जूड़े के रूप में बंधे थे। जूड़ामणि, कर्णफूल, अंगद, कंकण हार, चंद्रहार, मुक्ताहार, कटी किंकिणी, नुपुर आदि नाना स्वर्ण रत्नमय आभूषण उनके शरीर से भी भारी थे। उनके शरीर पर सूक्ष्म साड़ी और कंचुकी थी, किंतु जान पड़ता था वे शरीर के गोपन के लिए नहीं बल्कि सुप्रकाशन के लिए थी। मतलब रानियों ने इतने ट्रांसलूसेंट कपड़े पहने हुए थे, ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपने शरीर को वो छुपाने के लिए नहीं बल्कि उघाड़ कर दिखाने के लिए कपड़े पहने हैं। कंचु की स्तनों के उभार और अरुणिमा को सुंदर रीति से दिखलाती थी। इसके नीचे सारा उदर नाभि तक अनाच्छादित था। साड़ी यानी कि साड़ी अरु और पेंडुली की आकृति को वर्ण को झलकाती थी। उनके केशों के सुगंधित तैल और नव पुष्पित युति का विद इन ब्रैकेट जूही स्रज के कारण सारी शाला गम गम कर रही थी। तो पूरा एक घोर श्रृंगारी की तरह नारी के वस्त्रों और उसके शरीर का यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन जी ने वर्णन किया है। रानियों के अतिरिक्त 50 से अधिक तरुणी परिचारिकाएं थीं, जिनमें कोई चंवर, मूर्छल या व्यजन विद इन ब्रैकेट पंखे झेल रही थी। कोई पीकदान लिए, कोई दर्पण और कंघी लिए, कोई सुगंधित जल की झारी लिए, कोई कांच की सुरा भांड और कनक चक्षक लिए, कोई सांप की केंचुली की तरह शुभ्र निर्मल अंग पोछन लिए खड़ी थी। कितनी ही मृदंग, मुरज, वीणा, वेणु आदि नाना वाद्यों के लिए बैठी थी और कुछ जहां जहां स्वर्ण दंड के लिए खड़ी या टहल रही थी। सिवाय आगंतुक मित्रपाद के शिष्य शुभाकर भिक्षु और राजा जयचंद्र के वहां सभी रानियां थीं। सभी तरुण वयस्क सुंदरियां थी। तो मतलब ये राजा का हरम या अंतःपुर का वर्णन है। तुर्कों की सेना सर के ऊपर आ रही है, लेकिन राजा को कोई चिंता नहीं है। राजा अपने हरम में बैठकर मौज मस्ती कर रहे हैं और कितनी सारी रानियों को अगल बगल दबाए हुए हैं और सामने किस तरीके से दासियां जो हैं वो खड़ी हैं। वहां पर महाराज और उनके मित्र के अलावा और कोई पुरुष नहीं है।
भिक्षु ने महाराज से विदाई ली। रानियों और राजा ने खड़े होकर अभिवादन किया। अब यहाँ नारीमय जगत था, मतलब महाराज और सिर्फ उनकी रानियां और हरम में रह रही दासियां। जयचंद्र वृद्ध थे, किंतु उनके अर्धश्वेत लंबे लंबे केश बीच में मांग निकाल पीछे की ओर जिस प्रकार बंधे हुए थे, विद इन ब्रैकेट द्विफाल बद्ध थे। बड़ी बड़ी मूछें जिस प्रकार संवारी हुई थी, उनके शरीर के आभूषणों और वस्त्रों की जिस प्रकार सज्जा थी, उससे पता चलता था कि वे यौवन को अनवसित, विद इन ब्रैकेट असमाप्त समझते थे। मतलब कहते हैं ना, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, बुढ़ापे में भी महाराज ने ऐसा अपना मतलब मेकअप या तैयार हुए थे जैसे कि कोई नवयुवक तैयार होता है। जाहिर सी बात है, व्यंग्यात्मक शैली में राहुल सांकृत्यायन जी लिख रहे हैं कि महाराज कितने हास्यास्पद लग रहे होंगे ऐसा करते हुए। उनके शरीर पर चषक को एक परिचारिका ने झुकाकर महाराज के सामने किया और रानी ने ले भरे प्याले को महाराज के सामने पहुंचाया। उन्होंने इसे रानी के होंठ से लगाकर कहा, राजल, विद इन ब्रैकेट राजलक्ष्मी, मेरी तारा, तुम्हारे उच्च शिष्ट किए बगैर मैं इसे कैसे पान कर सकता हूं। रानी ने होठों और जीभ की नोकों को भिगो लिया। राजा ने उस प्रसाद को पान किया, फिर उनकी एक एक ताराओं ने उन्हें प्रसाद दिया। आंखों में लाली आई। तुर्क, विद इन ब्रैकेट तुर्क, चिंता चेहरे से दूर हो मुस्कुराहट आने लगी। राजा का स्थूल शरीर मसनद के सहारे ओठंग गया और उसने किसी रानी को एक बगल में, किसी को दूसरी बगल में दबाया, किसी की गोद में सर को रखा और किसी के वक्ष स्थल पर भुजाओं को। सुरा के प्याले बीच बीच में चल रहे थे। रानियों के साथ कामोत्तेजक परिहास हो रहे थे, मतलब नॉन वेज जोक्स क्रैक किए जा रहे थे। राजा ने इसी समय नाचने की आज्ञा दी। घाघरा पहने, घुंघरू बांधे, विल्वस्तनी, अनुदरा, विकट नितंबा सुंदरियां नाचने के लिए खड़ी हुई। मतलब चालू भाषा में जिसे हम कहते हैं ना, एकदम सेक्सी फिगर या बॉम्ब फिगर वाली नर्तकियां जो है वो राजा का दिल बहलाने के लिए खड़ी हो गई। आप लोग कहते हैं कि आसान भाषा में समझाएं, तो मेरी भी मंशा यही है कि मैं ये सारी बातें आसान भाषा में समझाऊं ताकि आप समझ सकें कि राहुल सांकृत्यायन जी ये वो साहित्यकार हैं जिन्हें महापंडित का से नवाजा गया है टाइटल से। लेकिन वे किस तरीके से स्त्री शरीर का वर्णन जब आता है तो कितने घोर श्रृंगारिक तौर पर उसका वर्णन करते हैं। वीणा और मृदंग ध्वनित होने लगे। काकली गान के साथ नृत्य शुरू हुआ। एक गान के बाद राजा को वे फीका लगने लगा। उसने सुंदरियों को नग्न हो नाचने की आज्ञा दी। नर्तकियों ने सारे वस्त्र और सारे आभूषण उतार दिए। सिर्फ पाद किंकड़ी भर रखी पार्श्व में बैठी रानियों और तरुणी परिचारिकाओं के साथ आलिंगन, चुंबन और परिहास चलता रहा। तो ये उनके हरम यानी कि रनिवास या अंतःपुर का सीन है। किस तरीके से राजे महाराजे हुआ करते थे। इन्हें कोई चिंता नहीं थी कि विदेशी आक्रमणकारी इन पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इन्हें लगता था देवी की कृपा से ये अपने आप जीत जाएंगे बिना लड़े ही। जिसका नग्न शरीर महाराज को आकर्षित करता वे उनके पास आ जाती और दूसरी नग्न हो उसका स्थान ग्रहण कर लेती। महाराज की आंखें और लाल हो गई थी। उनके कंठ और स्वर पर भी सुरा ने प्रभाव डाला था। तो अब प्रभाव डालने के बाद राहुल सांकृत्यायन जी ने जिस तरीके से डायलॉग लिखा है, मैं उसे जस का तस पढ़ूंगी। बड़ा हास्यास्पद लगेगा, बट आप सुनिएगा, बाद में एक्सप्लेन करूंगी। धत तत तेरे रे तुतुरु को क म म म में ई इन द त प पु को न न न सा ल ल आ त त त त स स सब नंग नंग न नाचते। मतलब धत तेरे तुर्कों की, मेरे इंद्रपुरम में वो साला कौन आता है, सब नंगी नाचे। ये है डायलॉग। शाला की सारी रानियों ने अपने अपने कपड़ों और आभूषणों को उतार दिया। उनके तरुण, सुंदर और गौर शरीर पर धन स्थूल कवरी, विद इन ब्रैकेट जूड़ा से भारी हुआ सिर राजा को पसंद नहीं आया। उसने कवरी को खोल देने को कहा और सभी सिरों से काली नागिनों की भांति दीर्घ बेड़ियां नितंबों पर लटकने लगी। मतलब बाल इतने लंबे थे कमर तक, कमर से भी नीचे। महाराज को स्वयं कंचुक उतारते देख तरुणियों ने उनके वस्त्रों और आभूषणों को भी उतारा। उनके मांस लटके, चिबुक, अति फुल्ल, कपोल, गंगा जमुनी मूछे। गंगा जमुनी मूछे मतलब गंगा का पानी श्वेत माना गया है और जमुना के पानी को काला जल माना गया है, इसलिए गंगा जमुनी मूछे।
प्रसूता की तरह के लंबित स्तनों, महाकुंभ सा उदर, पृथुल कोमल मांस, मेदपूर्ण अरु तथा पेंडुली रोमन स्थूल बाहुओं को देख साधारण तरुणी भी अवज्ञा किए बिना नहीं रहती, किंतु यहाँ उनका शरीर प्राण इस बूढ़े के हाथ में था। तो काफी बेहतरीन तरीके से राहुल सांकृत्यायन जी कह रहे हैं कि एक राजा है जिसका बूढ़ा थुलथुल और हर जगह से लटका हुआ मांस शरीर जो है, कोई भी जवान लड़की जो है ऐसे व्यक्ति के साथ प्रेम करना नहीं चाहेगी, लेकिन यहाँ पर जवान लड़कियों की मजबूरी है क्योंकि वे दासियां हैं और राजा के रहमो करम पर है, वे राजा को मना नहीं कर सकती प्रेम के लिए। कोई उनके दंत रहित ओंठों पर अपने ओंठों को दे रही थी, कोई उनके पार्श्वों से अपने स्तनों को पीड़ित कर रही थी, कोई उनकी रोमश भुजाओं को अपने कंधों और कपोलों से लगा रही थी। कामोत्तेजक गीत के साथ नृत्य शुरू हुआ। रानियों और परिचारिकाओं के बीच उनकी उछलती तोंद के साथ महाराज भी नाचने लगे। तो आज का ये एपिसोड हम यही विराम करते हैं। यह आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसमें कम से कम ये तो पता चलता है कि उस समय स्त्रियों की दशा क्या थी। मनुस्मृति शायद लागू हो चुकी होगी, क्योंकि राजा को इतना भी आभास नहीं है। वे अपनी रानियों को सबके सामने नग्न होने के लिए बोलते हैं और रानियों के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वे राजा को रोक सके। राजा रानियों के सामने ही, रानियां मतलब अपनी भ्राताओं के सामने ही दूसरी जवान लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, संभोग कर रहे हैं, उनके गुप्तांगों को छेड़खानी कर रहे हैं और औरतों के पास ये हिम्मत नहीं कि वे मना कर सके, पत्नी होते हुए भी पति को मना कर सके रानियां। इन सभी चीजों के बारे में कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। इसी के साथ अलविदा लेती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। असहमतियों का भी स्वागत है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय भीम, धन्यवाद।